अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिसा, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसी को तबाहकुन करार दे दिया। रिकॉर्ड महंगाई का इल्ज़ाम, कमला हैरिस का जवाबी वार, कहा डोनाल्ड ट्रंप रिकॉर्ड बेरोजगारी छोड़ गए। हमारी जमहूरियत पर सिविल वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने ट्रंप को खतरा करार देकर मेरी हिमायत का ऐलान किया। ट्रंप का इमिग्रेशन पॉलिसी का दिफा, बोले बाइडेन इंतजामिया ने दहशतगर्दों, मुजरिमों और मनशियात फरोशों के लिए अमरीकी सरहदें खोली। आज जराइम की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। कैपिटल हिल पर हमले की जिम्मेदार नैन्सी पेलोसी करार। गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, फौरी सीज फायर और कैदी रिहा होने चाहिए। दो आजाद रियासतें ही मसले का हल है। जिस तरह इसराइल को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसी तरह फलस्तीनी अवाम को भी सिक्योरिटी, आजादी, इज्जत और तरक्की मिलनी चाहिए। इसराइल को दिफा का हक हासिल है। अफगानिस्तान से इनखला का फैसला दुरुस्त था। ट्रंप ने अफगान तालिबान के साथ कमजोर तरीन मुआहदा किया। कमला हैरिस का बयान, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर वो सदर होते तो हमास इसराइल पर और रूस यूक्रेन पर हमला न करता। अगर कमला हैरिस सदर बन गई तो इसराइल 2 साल में टूट जाएगा। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात भारी माली और जानी नुकसान की वजह से किए, जो बेहतरीन और अमरीकी मफाद में थे। बाइडेन इंतजामिया ने इस पर अमल न किया। तौसी के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो मुझे कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की गुफ्तगू के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलानिया जारी। चीफ जस्टिस से वज़ीर क़ानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। चीफ जस्टिस से वज़ीर क़ानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस तकरूरी की मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर ना रखा जाए। हुआ पार्लियामेंट में, इस पे एक स्टैंड लेना पड़े। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। FIR कटवाऊंगा। मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए। चीखों पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले, अली साहब बेचे हुए ये जमीन फरोश है। सीरियस एक्शन देना पड़ेगा। वाकया नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ का पारा हाय। कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, अली मोहम्मद खान, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर में गर्मा गर्मी। स्पीकर अयाज सादिक का नोटिस, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। IG इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी, अरकान के पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस से गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल, वजाहत तलब कर ली। कहा अराकीन की तज़दीक और तजलील बर्दाश्त नहीं, कोई मुलव्वस हुआ तो उस पर FIR कटवाऊंगा। आला तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ऐवान का मसला है, कोई पीछे नहीं होगा। जहां ज्यादती होगी गलती मानेंगे, दुरुस्त भी करेंगे। अयाज सादिकी अपने चेंबर में तमाम जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत, CCTV फुटेजेस का जायजा भी लिया। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटा के लिटाएंगे। आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी माँ की बारी होगी, मेरी बहन की बारी होगी, मेरी बेटी की बारी होगी। ये किस किस्म की सियासत है? आप पंजाब आएँ, सिंध आएँ, बैंड बाजे के साथ या उसके बगैर आएँ, जुल्फों से पकड़ कर लिटाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। आज मरियम नवाज की बात हुई, कल हमारी माँ बहन की होगी। मुल्क तोड़ने की बात करेंगे तो आपके साथ कैसे खड़े होंगे? सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा जेल तोड़ने की बात की, अब्बानी की जान की हिफाजत भी अली अमीन की जिम्मेदारी है। आप फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदरूने खाना लेटे हुए हैं, मुआफिया मांगते हैं। अरशद शरीफ से मुताल्लिक़ फैज़ हमीद समेत सारी PTI को पता था। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर सेनेटर फलक नाज की रुकनीत 2 रोज के लिए मुअत्तल। गालियां चल रही है। चेयरमैन साहब, you have to take an action. She has to apologize. I hereby suspend Senator Faraq Naz for 2 days.
नकाब पोश अरकान पार्लियामेंट को उठा कर ले गए। पार्लियामान पर धावा जमहूरियत का 9 मई है। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जो है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का मुतालबा, कहा जमहूरियत और आइन पर हमला किया गया। महमूद खान चकजई ने कहा हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, किसी को भी गैर जमहूरी इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। जब कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो रद्द-ए-अमल क्या होगा। वजीर आला की डेडलाइन के 2 दिन गुजर गए, 13 बाकी हैं। आए अपने लीडर को छुड़ाएं, हम अटक पुल पर आपका इंतजार करेंगे। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा वजीर आला विफाक को ललकार रहा था, ख्वातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की। ये कहाँ का आइन है कि फौज से ही बात करनी है, ये रंगबाजी नहीं चलेगी। राना तनवीर ने अली मोहम्मद खान को बड़ा ड्रामेबाज करार दे दिया, कहा जितना आज चीखे बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। अली अमीन ने जिनके खिलाफ भड़के लगाई, मौफी तलाफी के लिए उनके पास गए। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा वजीर आला केपी को कोई पेशावर से उठाकर नहीं लाया था, खुद अपनी गाड़ियों में अमले समेत वहां गए थे। सलमान अकरम राजा प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले अली अमीन गंडापुर को किसी ने अगवा या महबूस नहीं किया। एक हुकूमती इदारे ने अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया था, उनसे कोई नारवा सलूक नहीं हुआ। बाकी बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ काम करेंगे। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। नालायकों ने मियां शहबाज शरीफ के दौर में दिन रात होने वाली मेहनत और तरक्की 4 साल में बर्बाद कर डाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी से खिताब, कहा महंगाई कम हो रही है, अवामी रिलीफ के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। सानह बल्दिया फैक्ट्री 11 सितंबर 2012 कराची की तारीख खौफनाक दिन। भत्ते के मामले पर 259 मजदूरों को जिंदा जलाया गया। इंसानी सोच वाक़े को 12 साल मुकम्मल। जांबहक अफराद के बुरसा के जख्म आज भी ताज़ा। प्यारों की याद में आंखें नम। माली इमदाद के वादे भी आज तक पूरे न हुए। मुरीद के जीटी रोड पर मुसाफिरों से भरा रिक्शा उलट गया, पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। हादसे में 5 साल की बच्ची जान बहक, 4 जख्मी हो गए। ट्रक और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। जहलम में मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की दौरान इलाज दम तोड़ गई। रिक्शा ड्राइवर ने ज्यादती का निशाना बनाया था। वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। ओपेक की तेल की तलब में कमी की पेशगोई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 3 बरस की कम तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $68 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $65.5 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। कनाडा में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी शाहजेब खान स्टूडेंट वीजे पर गुज़िश्ता माह आया था। कनेडियन वजीर इमिग्रेशन के मुताबिक मुलजिम को 13 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। शाहजेब पर न्यूयॉर्क में दाइश के मुबैना हमले की मंसूबाबंदी और मौफलत का इल्जाम है। गजा में इसराइल का एक और जंगी जुर्म। सेफ जोन में पनाह लेने वाले निहत्ते शहरियों पर बमों की बरसात कर डाली। बच्चों और खवातीन समेत 41 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में अल नजार फैमिली के घर पर हमले में 9 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने तुर्क अमरीकी समाजी कारकुन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइल पर तनकीद। सदर जो बाइडन ने हलाकत को हादसाती करार दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि गजा में मिशन मुकम्मल होने वाला है। अगला महाज हिज़्बुल्लाह के खिलाफ खोला जाएगा। और अज़्म हौसले की चट्टान मिल्लत का पासबान। बर्रे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफ़ा देने वाले अजीम रहनुमा की 76वीं बरसी। पूरी कौम का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। कायदे आज़म के अफ़कार पर अमल तरक्की का साफ़ और वाज़ेह रास्ता।